हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। तो दिस इज द टाइप ऑफ डिस्प्ले जो कि हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 14 सेगमेंट डिस्प्ले, डॉट मैट्रिक्स में पढ़ा था कि जो सेगमेंट होता है वो एलईडी होता है। अब एक अलग से भी आपका एक एलईडी डिस्प्ले होता है जिसको कि अपन जो है वो बहुत सारे एलईडीज को एक साथ कनेक्ट करके जो है हम एज ए डिस्प्ले हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलईडी। जैसे कि इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। तो मतलब ये एक तरीके का डायोड है जिसका कि स्पेशली कंस्ट्रक्शन किया जाता है टू एमिट द लाइट। तो लाइट एमिटिंग डायोड, ये दिस इज द सिंबल, इसका सिंबल होता है ये ऐसा, ये इसका सिंबल होता है। यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं एनोड और इसको अपन बोलते हैं कैथोड। तो ये होता है आपका पॉजिटिव और इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव। तो इसको अपन जब फॉरवर्ड बाइस में लगाते हैं, जब इसको ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है इसका यहाँ पर इसका ऐसा सिंबल होता है। इसका स्पेशल कंस्ट्रक्शन होता है। इसका पहले अपन कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। प्रैक्टिकली ये डिवाइस इस तरह से दिखती है जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रही है। इसमें एक जो आपका लंबा वाला टर्मिनल होता है इसको अपन एनोड बोलते हैं, जो कि नेगेटिव आपका दिखाता है, शो करता है। और आपका कैथोड होता है, ये आपका ये जो कैथोड होता है ये आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये छोटा वाला टर्मिनल, जैसे कि हम पिक्चर में भी बनाते हैं जब अपन बैटरी बनाते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव को अपन बड़ा बनाते हैं, नेगेटिव को अपन छोटा बनाते हैं। सेम वैसे ही इसका ये एलईडी आपका टर्मिनल होता है। ठीक है। तो अब इसका जो अंदर का कंस्ट्रक्शन है, बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है इसका क्या होता है कि इसमें एक पॉजिटिव, जो ये आपका पी वाला पार्ट दिख रहा है, एक इसमें पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर होता है जिसको कि अपन बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरी टाइप होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं, यानी कि दोनों को जब हम डिफ्यूज करते हैं, तो क्या होता है, जो बीच वाली लेयर होती है वो उसको कहा जाता है डिप्लेक्शन लेयर। मतलब वहां पर डिप्लेक्शन लेयर बन जाती है आपकी, क्योंकि जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं पी टाइप में, जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स तो होल्स होते हैं पी टाइप में। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, इसमें होल्स अबंडेंस में होते हैं, यानी होल्स जो है वो ज्यादा मात्रा में होते हैं और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। ऐसे ही जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और आपके होल्स होते हैं बहुत कम होते हैं। लेकिन दोनों साइड आपके माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, यानी कि माइनॉरिटी यानी कि जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप में होल्स। तो जब ये क्या होता है आपके जैसे ही जंक्शन फॉर्म होता है, जैसे पी और एन का जो जंक्शन होता है बीच में जहां पर उनको ज्वाइन किया जाता है, तो जो ज्वाइनिंग वाली लाइन होती है वहां पर एक डिफ्लेक्शन रीजन बन जाता है। वहां पे पी टाइप में आप देख सकते हो कि जो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर के आपके जंक्शन पे इकट्ठा हो जाते हैं। और इस साइड से क्या होता है, आपके होल्स आकर के एन टाइप में होल्स आकर के आपके ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये एक डिप्लेक्शन रीजन बन जाता है, जहां पर इसके बाद क्या होता है, इसमें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर्स का वो आपका रुक जाता है ना, तो स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से ये जंक्शन जो है वो इस तरह से बैरियर का काम करता है। मतलब कि ये आपका बैरियर बन गया है और ये आपका फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रोक देता है। अब क्या होता है, जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड वाइज देते हैं, जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड वाइज देते हैं, तो फॉरवर्ड वाइज देने के कारण क्या होता है कि जो पॉजिटिव होल्स होते हैं वो पॉजिटिव से आपके क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। तो वो इस बैरियर की तरफ आपको पुश होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पुश होते हैं और वहां से आपके होल्स पुश होते हैं। पुश होने की वजह से जो आपका डिफ्लेक्शन रीजन है उसके ऊपर प्रेशर आता है। प्रेशर आता है, जब वो प्रेशर इतना सफिशियंट हो जाता है, यानी कि जो हमने आउटपुट में ये जो हम वोल्टेज लगा रहे हैं उसका जो वोल्टेज है वो डिफ्लेक्शन लेयर में जो वोल्टेज क्रिएट हुआ है, जो बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ है उसके बराबर हो जाता है या उससे ज्यादा। तो ये जो बैरियर होता है ना, ये आपका ब्रेकअप हो जाता है, ये टूट जाता है बैरियर। बैरियर के टूटने से क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव में जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं यानी कि होल्स हैं, वो आपकी दूसरे साइड जाना स्टार्ट कर देते हैं और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो इस साइड आना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आपके एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फास्ट मूविंग होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जैसे ही आपके मूव होकर होल्स के पास आते हैं,
तो ये क्या होता है, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं और मतलब डिसअपियर हो जाते हैं। तो कंबाइन होने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में जो कंडक्शन, जो एनर्जी गैप होता है, उस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी जो है वो एमिट होती है, उसको अपन बोलते हैं फोटॉन्स, है ना। E इज इक्वल्स टू एच इंटू ई इक्वल्स टू एच म्यू, म्यू भी बोलते हैं और वी भी बोलते हैं। तो एच तो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और वी होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो इस तरीके से ये जो ई होता है दैट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, आपके कंडक्शन बैंड में, और होल्स कहाँ होते हैं, आपके वैलेंस बैंड में। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वहां से हट करके, मतलब अपनी पोजीशन से हट करके वैलेंस बैंड यानी कि डाउन डाउन पर आपका जंप करता है, तो जंप करने में जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, तो फोटोन जो होता है वो आपका विजिबल लाइट होती है। तो इस तरीके से ये जो पूरी आपकी डिवाइस है, इसको हम एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट केस में जो है हम इसको बंद कर देते हैं। तो उससे जो एमिट होती है लाइट, यानी कि जहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स के ऊपर गिरता है, गिरने से जंप करने से जो लाइट एनर्जी, जो फोटोन डेवलप, मतलब जो फोटोन एमिट होता है, मतलब क्योंकि एनर्जी आपकी, आपको पता है कि एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, अगर वो आपका नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जा रहा है, तो आपको क्या होती है, एनर्जी की नीड होती है। और अगर ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आता है, तो वो एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। तो इसी प्रकार यही प्रिंसिपल, जो बैंड गैप एनर्जी का प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल से यहाँ पर लाइट जो है आपकी जो है एमिट होती है, फोटोन जो है एमिट होते हैं। जब फोटोन एमिट होते हैं तो हमको क्या दिखता है, विजिबल लाइट। तो इस तरीके से जो आपके कंडक्शन बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके कहाँ आते हैं, आपके होल्स के ऊपर, और डिसअपियर हो जाते हैं। उस प्रोसेस में जो होता है, एनर्जी जो होती है एमिट होती है। एनर्जी जो एमिट होती है दैट इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एच वी, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लाइट एमिटिंग डायोड। और इस पूरी यूनिट को हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक के केस में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज ये है कि जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें ये जो पी टाइप का मटेरियल है, यानी कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको हम ऊपर रखते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम नीचे रखते हैं। ठीक है, ताकि जब आपका एन टाइप, क्योंकि आपका जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है होल के ऊपर तब हो रही है। तो जब जंप करने में जो प्रोसेस, मतलब होल्स से जो होगा आपका एनर्जी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन होल्स के ऊपर गिरेगा तो जो आपकी एनर्जी निकलेगी, यानी कि इन इन फॉर्म ऑफ द फोटोन, तो वहां पर जो मैक्सिमम लाइट है वो आपको विजिबल हो, मैक्सिमम लाइट जो है हमको दिखे। इसीलिए हम पी टाइप को ऊपर बनाते हैं, ताकि एनर्जी जो है वो जो फोटोन है वो हमको विजिबली अच्छे से हो, और सारी की सारे फोटोन जो है वो उनको बीच में डिस्ट्रैक्शन ना हो, और सारी की सारी लाइट जो है वो प्लास्टिक के मतलब केस के ऊपर बाहर आए, तो वो हमको एक ग्लो जो है एलईडी का जो है बहुत अच्छा सा ग्लो दिखे। अगर हम उसको नीचे बना देंगे तो हमारा क्या हो गया, ग्लो जो है ना वो आपका उसको पाथ जो है उसका लंबा हो जाएगा, और जो उसके पाथ में डिस्ट्रक्शन है उसके कारण जो है उसका सफिशियंट ग्लो नहीं दिखेगा हमको एलईडी का। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। तो इस तरीके से ये आपका एनर्जी गैप डायग्राम है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स और होल, यानी कि जो बैंड गैप एनर्जी है वो जस्ट एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, बिल्कुल जस्ट वर्टिकली डायरेक्शन में एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो आपका कंडक्शन बैंड है और नीचे जो होल्स का कंडक्शन बैंड है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो फिगर है उसमें है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, जिसमें जो कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड है वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं है बल्कि स्लांटिंग है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ना होकर के साइड में है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स में जो है आपका, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है होल्स में, तो फिर लाइट एनर्जी जो है वो फोटॉन्स के रूप में नहीं निकलती है। जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है उसमें हमारा जो है फोटॉन्स के रूप में लाइट जो है बाहर आती है, तो उस लाइट को हम जो है विजिबल लाइट कहते हैं, और हम बोलते हैं एलईडी जो है हमारी ग्लो हो रही है। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि हमने एक एलईडी लगाया हुआ है, और जो आपके पॉजिटिव होल्स हैं, एनोड है,
और नीचे कैथोड है। कैथोड जो कि क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल, जिसमें से कि आपके इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी कैरियर आर द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, और होल्स कहाँ आ रहे हैं आपके नीचे की तरफ। और जो बीच में जंक्शन लाइन है वहां पर क्या कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। ये जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है, रिकॉम्बिनेशन मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में रिकम्बाइन होकर के डिसअपियर हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से जो है आपका एनर्जी जो है एमिट होती है। अब दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल एलईडी। मतलब एलईडी में जो आपकी लाइट ग्लो हो रही है वो किसके कारण हो रही है, क्योंकि हम इसको क्या दे रहे हैं, ये जो पी वाला टर्मिनल है आपका पॉजिटिव वाला, और ये जो आपका एन वाला टर्मिनल है, इसको एन को हम एन से लगा रहे हैं, पी को हम पी से लगा रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एलईडी। तो ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ एलईडी है, क्योंकि एलईडी को हमने फॉरवर्ड बाइस से जब हम लगा देंगे, तो इसमें जब वोल्टेज पूरा के पूरा इस एलईडी के अक्रॉस अपियर होगा, तो एलईडी मे बी बर्न, एलईडी आपकी ज्यादा वोल्टेज के कारण जल भी सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के थ्रू हम इसको सप्लाई देते हैं। ट्रांजिस्टर वर्क एज ए स्विच की तरह वर्क करता है ट्रांजिस्टर। और इसमें जो है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में हमने लगाया हुआ है आरसी, दैट इज द रेजिस्टेंस, दैट इज द करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है, ताकि जो एलईडी को करंट मिल रहा है वो लिमिटेड वे में करंट मिले और हमारी एलईडी जले ना। तो और बाकी हम करंट को कंट्रोल करके जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हम बहुत अच्छा जो एमिटिंग लाइट है, लाइट जो एमिट हो रही है उसको हम वेरिएट कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग उसकी इंटेंसिटी को तेज और कम कर सकते हैं थ्रू द दिस सर्किट। यानी ट्रांजिस्टर यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह वर्क कर रहा है, और जो रेजिस्टेंस है वो दैट इज द करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में वर्क करेगा, मतलब ट्रांजिस्टर के दो मोड होते हैं ऑपरेशन के, जब वो एज ए स्विच की तरह काम करता है, सैचुरेशन और कट ऑफ। तो सैचुरेशन रीजन में जब आपका ट्रांजिस्टर वर्क करेगा तो इट इज लाइक अ क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा, और आपका एलईडी जो है उस समय ग्लो करेगा। बाकी जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में जाएगा तो ट्रांजिस्टर जो है पूरी तरीके से कौन से स्विच की तरह वर्क करेगा, ओपन स्विच की तरह। मतलब स्विच जो है आपका ओपन हो जाएगा और एलईडी उस समय आपका ग्लो नहीं करेगा। बाकी जो है आपका जो करंट आईबी है उसको कंट्रोल करके आप ये जो आरसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जो एलईडी की जो इंटेंसिटी है लाइट एमिट होने की उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द ऑल अबाउट द एलईडी।